ये हमारे पास एक क्वेश्चन है z और इंटीग्रेशन z ओवर 10 की पावर z और dz। इसका हम ऐसे डायरेक्ट इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हम पहले फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का रोला ख़त्म करेंगे। क्योंकि ये 10 नीचे दिया हुआ है 10 की पावर z, तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया 10 का इन्वर्स, मतलब 10 के ऊपर माइनस z लिख दिया। अब क्योंकि हम इसका ये 10 की पावर माइनस z का डेरिवेटिव तो लेने से रहे, इसलिए हमने ये और कोई स्पेसिफिक फंक्शन भी नहीं है, इस ऐसे इसका ऊपर वेरिएबल का नेगेटिव वेरिएबल दिया हुआ है और हम इसका मतलब डेरिवेटिव फाइंड भी नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसे दूसरा फंक्शन ले लिया है। फर्स्ट फंक्शन z और सेकंड फंक्शन माइनस का z, 10 की पावर माइनस का z। अब हम इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट के ज़रिए सोल्व करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला ये होता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस ये जिस तरह लिखा हुआ है माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ये पूरा फार्मूला है, फार्मूला होता है यहाँ से यहाँ तक। हमने इसे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन जो लिया था उसे फार्मूले के तहत पुट कर दिया है। ये फर्स्ट फंक्शन z, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन 10 की पावर माइनस का z dz माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन z का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन 10 की पावर माइनस का z dz। फिर इसका मतलब है इस क्रॉस ब्रैकेट ये वाली और ये वाली जो क्रॉस ब्रैकेट का निशान लगा हुआ है, इसका क्लोज ब्रैकेट हमने दी हुई है। इसका मतलब है कि जो भी इन दोनों का इसका और इसका आंसर आएगा हम फिर से उसका इंटीग्रेशन लेंगे। तो जब हमने इसका इंटीग्रेशन ख़त्म किया तो ये माइनस का z जो ऊपर था वो पहले आ गया और फिर नहीं माइनस का z नहीं आया, वो जो 10 के ऊपर 10 की पावर माइनस का z लिखा हुआ था वो सिर्फ उसका इंटीग्रेशन ख़त्म करते हुए माइनस, वही माइनस हम शुरू में ले आए और z ये जो फर्स्ट फंक्शन लिया था z आ गया उसके साथ माइनस का z और 10 की पावर माइनस का z। ये इसका इंटीग्रेशन ख़त्म करते हुए हमने इसका इंटीग्रेशन सोल्व किया और फिर माइनस ये z का डेरिवेटिव, क्योंकि इसकी एक वैल्यू जब कम करेंगे, पहले भी इसकी एक वैल्यू है तो ये 1 कुछ भी नहीं बचेगा, तो जहाँ पे कुछ भी ना बचे तो फिर हम वहाँ पे 1 लगाते हैं। ये डेरिवेटिव का रूल है माइनस 10 की पावर माइनस का z। और जब हमने इसका इंटीग्रेशन सोल्व किया तो हाँ यहाँ पे भी हमने नेचुरल लॉग, क्योंकि ऊपर 10 की पावर माइनस का z है, इसलिए क्योंकि ये किसी भी कांस्टेंट का जब भी मतलब ऊपर पावर में माइनस का z लिखा हुआ है तो हमने उसका नेचुरल लॉग भी नीचे नेचुरल लॉग की फॉर्म में लिखना होता है। इसलिए हमने यहाँ पे भी इसका इंटीग्रेशन ख़त्म करते हुए नेचुरल लॉग z लिखा और यहाँ पे भी 10 की पावर माइनस z और माइनस शुरू में भी यहाँ पे भी लगाया। तो इसका इंटीग्रेशन हमने सोल्व किया माइनस का 10 की पावर माइनस का z और नेचुरल लॉग z। और माइनस का 10 ये तो वैसे का वैसे रहेगा और ये जो माइनस है इस माइनस से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे इसने प्लस बना दिया इसको। और फिर ये जो बचा था माइनस का 10 की पावर z ओवर नेचुरल लॉग z, हमने इसका दोबारा से इंटीग्रेशन लिया है। जब हमने इसका दोबारा से इंटीग्रेशन लिया तो फिर ये क्योंकि इंटीग्रेशन में हमने ये देखना होता है जो भी वैल्यू बटे के नीचे डिवाइड, मतलब जो भी वैल्यू डिवाइड हो रही होती है तो उसको अगर ऊपर ले आएँ तो उसका मतलब होता है कि माइनस में आ रहा है ये। मतलब अगर नेचुरल लॉग z को हम ऊपर ले आएँ तो इसका मतलब होगा कि ये इसकी पावर माइनस का 1 है, मतलब तो हम उसमें क्योंकि एक पावर ऐड करते हैं तो इंटीग्रेशन में 10 की पावर माइनस का z वो भी हम नीचे ले आए और माइनस का जिस तरह मैंने पहले बताया था कि 10 की पावर माइनस का z है तो हम इस वाले माइनस को शुरू में ले आएंगे इस तरह। तो हम उसे शुरू में ले आए और उसने इस माइनस को हमने उसे सोल्व ही नहीं किया क्योंकि ये फार्मूले के ज़रिए नीचे आ गया 1 ओवर
10 की पावर z और नेचुरल लॉग z की पावर 1 बढ़ गई और उसके साथ हमने प्लस का सी लगा दिया। इसका ओवरऑल इस सारे सवाल का ओवरऑल जो आंसर है वो ये है माइनस का z 10 की पावर माइनस का z ओवर नेचुरल लॉग z प्लस 1 ओवर z की 10 की पावर z, क्योंकि ये ओवर में लिखा हुआ है। अगर ऊपर लिखते तो 10 की पावर माइनस का z आता और नेचुरल लॉग z का स्क्वायर प्लस c। ये हमारे पास इसका आंसर है। थैंक यू।